और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आपको आईबीएस होता है, आईबीएस डी, आईबीएस सी होता है, तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का पता ही नहीं होता है कि मुझे डिप्रेशन चल रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को पागल नहीं बोलेगा कि मैं पागल हूँ, या मेरी मेंटल हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी है कि मेरा बॉडी वेट डाउन हो गया है, या मुझे आईबीएस सी है, पाइल्स है, फिशर है, या डायरिया, लूज मोशन इस कारण है। ठीक है, इन सब के साथ एक कॉमन चीज एक बताता हूँ क्या होती है, एंजाइटी, जो इंसान को बहुत कम लोगों को आती है। ठीक है, लेकिन आईबीएस डी और आईबीएस सी वालों को एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। एंजाइटी जब होती है तो ज्यादातर कुछ लोगों को, मोस्टली 70-80% लोगों को शाम के टाइम एंजाइटी होने लग जाती है। जैसे आपका मुंह में थूक सूख जाएगा, मुंह पूरा सूख जाएगा, हाथ पैर अकड़ जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे चलने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं हो क्या रहा है बॉडी में, मुझे मैं मरने वाला हूँ। घबराहट, बेचैनी होने लग जाएगी। आप एक जगह ऐसे या तो बैठ जाओगे या फिर आप चलने लग जाओगे बहुत तेज 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 तेज, आपकी सांसें फूल जाएंगी। ठीक है, उसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। ठीक है, आप डॉक्टर के भागोगे, डॉक्टर के पास चेकअप करवाओगे कि मेरा हार्ट देखो, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मेरे सर में दर्द है, और मेरा मुंह में ना जबान के ऊपर कुछ पानी भी नहीं पिया जा रहा है, घबराहट, बेचैनी इतनी चल रही है, मेरी पाल्पिटेशन इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, और जब वो सारी चेकअप करता है डॉक्टर, तो वो ये देखता है कि ये तो नॉर्मल है। डॉक्टर को पता होता है कि इसको एंजाइटी, पैनिक अटैक आया है। ठीक है, आईबीएस डी और आईबीएस सी वालों को ये पैनिक अटैक बहुत बारी आते हैं, बहुत बारी आते हैं। और जिन जिन को ये पैनिक अटैक आते हैं वो ही जानते हैं कि ये पैनिक अटैक को झेलना कितना मुश्किल है, कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। इस पैनिक अटैक में एक मैं बड़ी सी छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 3-4 चीजें हैं। एक बहुत अच्छा परफ्यूम अपने हाथ में रखो, उसकी स्मेल लो और उसकी स्मेल के साथ खो जाओ, पैनिक अटैक आप धीरे 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 भूल जाओगे। ठीक है, फिर भी पैनिक अटैक नहीं जा रहा, ठंडे ठंडे पानी से नहा लो भाई। ठीक है, फिर भी पैनिक अटैक नहीं जा रहा। ठीक है, तो अपने आप को मिरर में देखो, शीशे में, कि मेरी दाढ़ी इस तरह की है, मेरी मूंछ इस तरह की है, मेरी आंखें इस तरह की है। ठीक है, 5 चीजों को देखो कि भाई मेरे घर के अंदर वो घड़ी है, घड़ी की आवाज टिक 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 चल रही है। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे पास बैठे हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को मिला के, और ज्यादा फिर भी आपको लगे तो ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ वाला पानी है ना, वो पियो, और एक बर्फ का टुकड़ा अपने गर्दन पे लगाओ, यहाँ पे। ठीक है, गर्दन का टुकड़े को हल्के हल्के मसाज करो आप। ये पैनिक अटैक को है ना धीरे 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 कूल डाउन कर देता है। क्योंकि पैनिक अटैक में होता क्या है कि आपकी पल्पिटेशन बढ़ेगी, आपको घबराहट होगी, तो आपका बीपी ऊपर नीचे होगा, और बीपी ऊपर नीचे होगा तो पल्पिटेशन दोबारा बढ़ने लग जाएगी। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। यानी कि बीपी बढ़ेगा या बीपी डाउन जाएगा तो घबराहट, बेचैनी यानी कि पल्पिटेशन, हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, टक 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 टक, आपको सुनाई तक देगी। ठीक है, और वो सुनाई देगी, घबराहट होगी तो आपका बीपी बढ़ेगा। कमाल की बात है। और ये सारे सिम्टम आईबीएस डी और आईबीएस सी वालों को कई बार होते हैं। अगले वीडियो में और कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल देता हूँ ताकि आप शॉर्ट्स में देखते रहिए। ठीक है, सो बाय, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।